नमस्कार, मैं हूं आनंद गोस्वामी और आप देख रहे हैं न्यूज फ्लाई न्यूज। स्वागत है आप सबका। सीएए यानी सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट। सीएए लागू होते ही भारतीय राजनीति में कोलाहल समझ गया है, खास करके पश्चिम बंगाल में। हम आपको दिखाएंगे देश भर से तमाम राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं का बयान, किसने क्या कहा है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। पहले सीए भी होगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आएगा, सारे रिफ्यूजी को, सारे शरणार्थियों को नागरिकता दिया जाएगा, उसके बाद में एनआरसी बनेगा। 20 সালে কে আইনটা পাস হয়েছিল, তারপরে বারবার এক্সটেনশন করে আজকে 4 বছর লেগে গেল। নির্বাচনের সময় দুদিন মাত্র বাকি, নির্বাচনে মাত্র 2-3 দিন, তখনই এটা করার প্রয়োজন পড়ল। তার কারণ এটা একটা রাজনৈতিক পরিকল্পনা। যদি কোনো বৈষম্য হয় সেই জিনিস আমরা মানি না। ধর্ম বৈষম্য হোক, বর্ণ বৈষম্য হোক, লিঙ্গ বৈষম্য হোক, মানব জাতির বৈষম্য হোক, এটা আমরা মানি না। That is a law that was passed by the Parliament a few years back. Rules and regulations and notifications being made. This is only nothing but logical progression of the governance system in this country. From act to rule is what is there, envisaged there. Every government in a democracy has to act within an act and rule within the rules. पार्लियामेंट में बहस हुई है, सुप्रीम कोर्ट में अभी ये मैटर अभी भी मामला पड़ा हुआ है, पर उसको अलग रखिए। अधिनियम बना, मेरा सवाल यही है, अधिनियम बना, डिबेट हुआ, बहस हुई, चर्चा हुई, मतभेद हैं, हमारे विचार अलग हैं, हमने कई सवाल उठाए। आप सिर्फ असम, आप सिर्फ अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान क्यों कर रहे, श्रीलंका क्यों नहीं, आपने क्यों नहीं शामिल किया, ऐसे कई सवाल उठे थे। पर मेरा सवाल यही है, आज मेरा कहना यही है, 4 साल 3 महीने क्यों लगाए? ये रूल पहले क्यों नहीं आया? 2020 में क्यों नहीं आया? 2021 में क्यों नहीं आया? 22 में क्यों नहीं आया? 23 में क्यों नहीं आया? जब अब चुनाव होने वाले हैं, 1 महीने बाकी हैं, और खास तौर से पश्चिम बंगाल में और असम में रणनीति, जो चुनाव का वातावरण है, चुनाव का माहौल है, उसको पोलराइज करने के लिए, उसमें ध्रुवीकरण करने के लिए ये किया गया। Those who have arrived before 2014 have applied for asylum. They've normally had to go through a very long wait, partially because India does not have a refugee and asylum law, which I have been clamoring for the last 15 years. But anyway, they've been a long wait. Under the CAA, there will be fast-track citizenship for those who've been seeking refuge from neighboring countries. That's a very good principle. Those who are fleeing the neighboring countries, who fear persecution there, on any grounds, should be given asylum in our country. And I would have welcomed this law. But the moment you say people of one religion are excluded, what does that mean? जो ये सीए का कानून लाया गया, ये अभूतपूर्व है, ऐतिहासिक है। निश्चित रूप से जिसके लंबे समय से लोगों को प्रतीक्षा थी, जो बांग्लादेश के अंदर पीड़ित थे, पाकिस्तान में पीड़ित थे, अफगानिस्तान में पीड़ित थे, हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, सभी को इस कानून के लागू होने के बाद देश के अंदर नागरिकता मिल जाएगी। सीएए देश के अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है। देश के मुस्लिम से इसका कोई लागू नहीं होता। इसका एक और एकमात्र उद्देश्य है, जो पड़ोसी देशों में पीड़ित हिंदू हैं, पारसी हैं, सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन्स हैं, वो भारत में आए तो उनको सहूलियत मिले, ये उसी के लिए। मुसलमानों को नहीं मिलेगी। क्या पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और अफगानिस्तान से कोई मुस्लिम प्रताड़ित होकर यहाँ नहीं आ सकता? बहुत से ऐसे सेक्स हैं जो अलग अलग हैं। तो हमारा तो उस वक्त भी ये कहना था कि आप इस सबको दे दिए, जो प्रताड़ित होकर आ रहा है उसकी पूरी इंक्वायरी हो, इंक्वायरी होने के बाद उसका चाल चलन देखने के बाद उसको नागरिकता मिल जानी चाहिए। এদিকে আসমান ভেঙে পড়বে, কি হবে? 5 বছর আগে আইনটা পাস হয়েছে, এতদিন আইনটা চালু হয়নি কেন? এখন নির্বাচন এসছে, বাজার গরম করতে হবে, মানুষকে বিভ্রান্ত করতে হবে, তাই সিএ আসছে। অনেক আগে আমি কথা বলেছি। প্রশ্ন হলো এটার মানেটা কি? 3টে দেশ আমাদের পাশে, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, সেখানে যদি কোনো হিন্দু তারা যদি অত্যাচারিত হয়ে আসে, তাদেরকে নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। এটার মধ্যে কি আছে আর নতুন কথা? কিন্তু সেটা ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য যে রুলের প্রয়োজন, সেটা করতে সময় লেগেছে বিভিন্ন কারণে। তার মধ্যে করোনা একটা,
আর বাকি কাজ করেছেন, কিন্তু এই কালখণ্ডের মধ্যে উনি সেই কাজটাও পুরো করে দিয়েছেন। সেই জন্য অনেক লোককে ভড়কানো হচ্ছিল হবে না, যারা বলছে করতে দেবো না তারা বলছে কই করলো, এখন সব কিছুর জবাব হয়ে গেছে। আমরা এই কোটি কোটি উদ্বাস্তু পরিবার যারা একটা হীনমন্যতায় ভুগছিলেন, নিজের দেশে পরদেশী হয়েছিলেন, তাদেরকে সম্মানী নাগরিকত্ব দিয়েছি, আমরা কমিটমেন্ট পুরো করেছি, সেজন্য মোদিজিকে ধন্যবাদ। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए यूनिफ्लाई न्यूज। मिलते हैं अगली खबर में। Wellman Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, personal loan, business loan, loan against property, credit card, car loan, SME loan, insurance, etc.